IFS। हम लोगों ने इफ ने हम लोगों ने इफ सीखा है। आज हम लोगों ने सीखना है IFS, ठीक है, इफ फंक्शंस। तो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर हमने एक ग्रेड ले रखा है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ है, एवरेज डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एवरेज डिफाइन किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पर भी एक एवरेज डिफाइन किया गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ जो है अब ये वाला जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, यहाँ पर देखो IFS हमने दिया हुआ है ना। यहाँ अभी दिख रहा होगा ये जो है ये रिलेटिव एड्रेस, ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है। यहाँ पर ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है, ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, इसको जो है देखना है। सो इसको देखने के लिए अब जो है हमारा, हमने यहाँ पर पहले क्या कर लिया है, हमने पहले यहाँ पर अरेंज कर दिया कि हमको क्या क्या देना है। ओके, हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया कि हमको क्या क्या देना है। अब यहाँ पर देखो कि ग्रेड जो है यहाँ पर हमने फिर से एक ग्रेड यहाँ पर हमने ले रहे हैं। ओके, हम नया नया वैल्यू लेना है, तो हम यहाँ पर हम दे देते हैं ग्रेड। सेम इसी ढंग से हमने बताएंगे। इसमें जो हम इफ कंडीशन बताएं कैसे कैसे लगाएं, यहाँ पर करेंगे इक्वल टू IFS करेंगे, ठीक है, इक्वल टू IFS। एंड देन IFS के बाद यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है, एंड देन वैल्यू लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे लॉजिकल टेस्ट का मतलब है, यहाँ पर देखो लॉजिकल टेस्ट का मतलब है हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे। नाउ यहाँ से वैल्यू को उठाएंगे ग्रेटर देन। यहाँ पर देखो ये वाला वैल्यू जो है, यहाँ देखो कि मेरा ये एक मिनट में इसको ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा वैल्यू है, ये 60 है। और ये कौन सा कॉलम से ई है, और ये कॉलम टू, ये रो 12 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो E12 हो गया, दिख रहा है। और मेरा और मेरा ये हो गया F12। तो मेरा ये तुम्हारा कंडीशन हो गया, उस कंडीशन का जो जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वहाँ फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा। तो हमको यहाँ से उठाना है वैल्यूज को। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इफ्स G2 कौन सा है, ये वाला G2 है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। G2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला, ये E12, ठीक है। देखो यहाँ पर E12 लिखा हुआ है। ओके, अगर E12 होगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा वैल्यू होगा F12, ये वैल्यू होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। हमने इक्वल टू लिया, इस वैल्यू को थोड़ा यहाँ रख कर लेते हैं क्योंकि हमको इसके ऊपर करना है और हमारा एवरेज जो है यहाँ पर है। सो यहाँ पर हमने लिया इक्वल टू IFS, ठीक है। एंड देन हमको कैलकुलेशन किसके ऊपर करना है, एवरेज के ऊपर करना है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर यह होता है कॉमा, कॉमा होगा तो ये हमारा फर्स्ट होगा। तो अब यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट बनाना है, हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट बनाने या क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और F4 प्रेस कर दिया, एब्सोल्यूट बन गया। यहाँ पर रखेंगे, एब्सोल्यूट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमको इसी सेल के ऊपर करना है, G2 के ऊपर। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, मेरा 50 अगर होगा तो क्या प्रिंट करेगा, सेकंड प्रिंट करेगा। तो सेकंड कहाँ से प्रिंट करेगा, यहाँ से। यहाँ हमने क्लिक किया, देखो ये वाला आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको फिर से एब्सोल्यूट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे F4, यहाँ पर क्लिक करेंगे F4। देन यहाँ पर हम फिर से हम कॉमा, फिर से हमको क्या करना है, फिर से हमको करना है इसी के ऊपर जी के ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या होगा, 40 अगर होगा तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, मेरा थर्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। अब इसको भी एब्सोल्यूट बनाना है। यहाँ पर हमने दिया F4, यहाँ पर दिया F4। अब जो है नेक्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पर हमारा क्या है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब फेल है। क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू में हमको ग्रेटर देन यहाँ देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट एक लास्ट वैल्यू यहाँ पर हमने दे देना है, दैट इज फेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे F4 एंड देन हम इसको सेल को बंद कर देंगे। सॉरी यहाँ पर आया नहीं, यहाँ पर हमको करना है फेल एंड इसको एब्सोल्यूट दे देंगे, F4 टू 0 देंगे। अगर मेरा ग्रेटर या 0 हुआ और लेस देन दैट इज 40 हुआ तो हमारा क्या होगा, फेल होगा। तो हम जो है यहाँ पर अब हम जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पर
हमारा ग्रेटर देन जीरो का मतलब यहाँ जीरो कौन सा वैल्यू, ये उठाएगा, इस सेल को उठाएगा, एंड देन कॉमा आपको फेल प्रिंट करेगा। अब यहाँ दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को एब्सोल्यूट बनाएंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट बनाया, यहाँ पर एब्सोल्यूट बनाया, एंड देन इंटर जैसे मार्क, यहाँ पर देखो फर्स्ट आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो है देखो यहाँ फेल दिखा रहा है, यहाँ पर फेल दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है कि ये 40 से नीचे है, ये 40 के बराबर है, तो ये थर्ड दिखा रहा है, और यहाँ पर सेकेंड है। अगर मान लो कि मैं इस वैल्यूज को, मैं ये वाला पार्ट को मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा कलर डाल देता हूँ, सो दैट आइडिया तो क्लियर ये, ठीक है। हमने यहाँ पर कलर डाल दिया, अभी जो मैंने क्रिएट किया ये पहले मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर देखो कि ये थर्ड आया, और से यहाँ फर्स्ट है। मैं इसको नंबर को अगर मैं कम कर देता हूँ, से इसको मैं 40 कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं 40 कर देता हूँ, एंड देन अभी भी ये देखो 60 है, इसको भी मैं 40 कर देता हूँ। अब ये देखो सेकेंड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन क्यों आया, क्योंकि 50 के ऊपर है। फिर से मैं मान लो कि यहाँ पर मैंने ले लिया 45, अब जैसे 45 ले लिया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ थर्ड हो गया। सो हमारा 50 के नीचे ही जैसे जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, और 40 के नीचे जैसे जाएगा, मान लो कि मैंने इसको 30 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 के नीचे करेंगे तो ये एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज मेरा 40 से नीचे चला जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक फेल हो गया। सो ये डायनेमिक वैल्यू है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो ले रहा है। सो मेरे ख्याल से ये वाला इफ्स का वैल्यू क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ओके, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर पूरा का मैंने डिलीट कर दिया, एंड यहाँ पहले हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर पहले हम जो है वैल्यू हमने ले लिया, वैल्यू जब ले लिया तो अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, IFS लिखेंगे, एंड देन इसके ऊपर हम किसके ऊपर करना है, हमको एवरेज के ऊपर करना है, किस क्या करना है, ग्रेटर इक्वल टू मेरा कौन सा वैल्यू होगा, 60, यानी 60 या 60 से ज्यादा होगा तो मेरा फर्स्ट डिवीजन होगा। यहाँ कॉमा देंगे तो फर्स्ट डिवीजन मेरा किस में है, कॉमा देके ये वाला सेल में, इसको सेल को क्लिक करेंगे, एंड देन इसको एब्सोल्यूट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे F4 टाइप करेंगे कीबोर्ड का, एंड देन यहाँ पर भी F4 टाइप करेंगे, तो हमने कर लिया, एंड देन यहाँ पर अब कॉमा देंगे हम, कॉमा देने के बाद अब हमको क्या करना है, फिर से इसी सेल को ऊपर हमको करना है इक्वल टू सेकंड करना है, तो यहाँ पर 50 आएगा, 50 या 50 से बड़ा तो क्या होगा, मेरा सेकंड होगा, तो सेकंड किस में है, सेकंड यहाँ पर है, एंड देन इसको भी फिर एब्सोल्यूट बनाएंगे, F4 कीबोर्ड में प्रेस करेंगे, यहाँ पर F4 कीबोर्ड प्रेस करेंगे, देन कॉमा, देन यहाँ पर हम फिर से हम क्लिक करेंगे इस टी को, और यहाँ पर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किसको करेंगे, यहाँ पर 40 करेंगे, एंड देन कॉमा, मेरा जो वैल्यू होगा यहाँ पर वैल्यू जो आएगा दैट इज जो मेरा प्रिंटेड होगा, यहाँ पर होगा F14, देन यहाँ पर हम इसको करेंगे, यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, एंड देन यहाँ पर हो गया थर्ड थर्ड तक, देन यहाँ पर फिर से हमको पहले वाले में करना है, तो फिर से हमने यहाँ पर क्लिक किया, ओके, यहाँ पर क्लिक किया, एंड अच्छा यहाँ पर हमने जो क्लिक किया है F2 में कर लिया है, जबकि ये G2 होगा, ठीक है, अभी मेरा प्रॉब्लम हो जाती, ओके, तो हमने G2 में कर लिया ना, G2 यहाँ पर ग्रेटर देन हम जीरो लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो या जीरो से बड़ा और 40 से नीचे अगर होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, फेल करेगा। तो यहाँ पर जीरो का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, हमने यहाँ क्लिक किया, एंड देन कॉमा वैल्यू यहाँ से आ रहा है, और इसके बाद इसको एब्सोल्यूट बनाना है, F4 प्रेस करना है, देन F4 प्रेस करना है, देन यहाँ पर ब्रैकेट डालना है, एंड इंटर मारना है। सो यहाँ देखो फर्स्ट आ गया, ठीक, ऑटोमेटिक यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और जो 40 से नीचे होगा फेल होगा, 60 या 60 के ऊपर होगा फर्स्ट होगा, 60 50 के बीच में होगा तो सेकेंड होगा, एंड यहाँ देखो फर्स्ट है बिकॉज ये 60 के ऊपर है, एंड 40 या 50 के बीच में होगा तो वो तुम्हारा थर्ड होगा, एंड 40 से नीचे होगा तो वो फेल होगा। सो ये इफ IFS कंडीशन था, IFS कंडीशन से जो है हम लोग यहाँ पर इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, या फिर हमने पहले यहाँ से डिफाइन कर देना है क्या लेना है, तो इसमें हम लोगों ने इसको ग्रेड निकालना सीखा। इसके पहले हमने इफ कंडीशन से हम लोगों ने ग्रेड निकालना सीखा था।
ना अब जो है हम लोग कमीशन कैलकुलेट करेंगे विद दिस ईएफएस फार्मूला, और हमारा जो यहाँ पर कंडीशनल दिया हुआ है कि मेरा जीरो मैंने जीरो से लेके 40 बटे 49,999 तक होगा तो 5% मिलेगा, 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में होगा तो 10% मिलेगा परसेंटेज, एंड यहाँ पर 1 लाख होगा तो 15%, एंड 3 लाख या 3 लाख से ऊपर होगा तो 20% मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम करेंगे आईएफएस मैंने डाला, एंड देन यहाँ ग्रेटर देन साइन डाला, एंड देन यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 लाख से लेंगे। ओके, 3 लाख से मैंने लिया, एंड देन इसका जो परसेंटेज है हमने ये लिया। अब इसको मैंने एब्सोल्यूट एड्रेस बना देना है, F4 प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर F4 प्रेस किया, देन यहाँ पर हमने फिर से कॉमा दिया, एंड देन फिर हम इसी वैल्यू को चेक करेंगे, इस सेल का वैल्यू को, और या इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर करेंगे, ये वाला वैल्यूज को रखेंगे, कॉमा, हमारा परसेंटेज 15 है, एंड देन इसको भी एब्सोल्यूट एड्रेस बना संग संग बना लेंगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर हमने बना लिया। नाउ फिर से हमको इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कौन सा वैल्यू है, 50,000, यहाँ पर हमने 50,000 देना है, एंड देन हमारा परसेंटेज 10 होगा। देन हमको एब्सोल्यूट एड्रेस बना लेना है, F4 एंड देन यहाँ पर कॉमा देना है, फिर से हमको 50,000 को ऊपर लेना है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू हमको ये दैट इज जीरो से, जीरो तो नहीं है, जीरो से ऊपर जो होगा वो मेरा वैल्यू जो है 5% होगा। सो यहाँ पर हमने ले लिया इस वैल्यू को, एंड इसको कर दिया F4 एंड देन यहाँ पर हमने एंटर मारा, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 0.1% आ गया। तो अब ये मेरा 50,000 है तो मेरा 10% हुआ ना, तो इसका जो इस वैल्यू से हमको मल्टीप्लाई कर देना, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू इनटू देंगे, एंड इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा वैल्यू कितना आ गया, देखो 5,000। 50,000 का कितना आएगा, 5,000। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, या जैसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे या डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर में, तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर हो कॉपी हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ देखो कि 1 लाख का मेरा कितना बन रहा है, 15%। यहाँ पर देखो 1 लाख का क्या 15% है। अगर मान लो कि इसको जो है हमने यहाँ पर 9,999 कर दिया, तो हमारा ऑटोमेटिक वैल्यू जो है वो कम जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको 1 लाख ही डालना है, एंड देन यहाँ पर ओके। सो यहाँ पर उसी हिसाब से ये सारा का सारा जो है वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेशंस हुआ है। सो आई थिंक कि अभी ये क्लियर हो गया होगा कि आईएफएस यूज करते हैं इन केस ऑफ हमारा जो आईएफएस जो है नॉर्मल ग्रेड कैलकुलेशन करने में हमने यहाँ पर यूज किया। ओके, एंड फिर हमने यहाँ पर कमीशन कैलकुलेशन करने में हमने किया,